हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग सेकंड पार्ट कवर करेंगे एजूर डेटा फैक्ट्री का। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने कंप्लीट किया। ये वीडियो आप जिसको अभी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उसके लिए फर्स्ट पार्ट ये है जो डेटा बिट का, जिसके अंदर हम लोगों ने बेसिक कवर किया है। ओके, और डेटा ब्रिक्स बनाया है, ठीक है, डेटा स्पेस बनाया है, और उसके बाद कंप्यूटर के अंदर एक क्लस्टर बनाया है, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने क्लस्टर बनाया था। क्लस्टर बनाने में टाइम लगता है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे स्टॉप किया था। उसके बाद फाइनली क्लस्टर हम लोग का बन गया था, ठीक है, लास्ट टाइम क्लस्टर बन गया था। बाय डिफ़ॉल्ट ये डिसेबल है, तो अभी हम ये टाइम लेता है, ठीक है, 5 से 6 मिनट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इसको मैंने यहाँ से इनेबल किया था, ठीक है। ये कॉस्टली होता है, ठीक है। जब यूज़ नहीं हो तो आप तो टर्मिनेट कर सकते हैं, और जब यूज़ करना हो तो उसको भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करने के बाद ये ग्रीन सिग्नल है, मतलब कि स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो अब हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, वर्क स्पेस में, ठीक है। हाँ, जो फर्स्ट टाइम डेटा अपलोड करता है, ठीक है, कैटलॉग के अंदर जाएँगे, ठीक है। फर्स्ट टाइम आपको ये ब्राउज़ डीबीएफसी, जहाँ से हम अपना डेटा अपलोड करेंगे सीएसवी, ठीक है। एक प्रोडक्ट एक एम्प्लॉय का सीएसवी हम इंपोर्ट करके देखेंगे और उसकी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। फर्स्ट टाइम जब आप लॉगिन करोगे तो आपको ये डीबीएफसी ये ऑप्शन नहीं शो होगा। तो उस केस में आप क्या करना, सेटिंग में जाके, ठीक है, एडवांस में जाके, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये डिसेबल रहता है, ठीक है, ये डीबीएफसी फाइल ब्राउज़र डिसेबल रहता है। तो यहाँ से आप इनेबल कर सकते हो, ठीक है। कैटलॉग में आते हैं, ठीक है। कैटलॉग में अभी आप एक भी फाइल नहीं है, तो हम डीबीएस में जाएँगे, ठीक है, और फाइल स्टोर है ऑटोमेटिकली। यहाँ पे हम लोगों ने पहले बनाया था, इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है, और इसको भी डिलीट कर देते हैं, ठीक। तो हम लोग एक नॉर्मल न्यू फाइल अपलोड करते हैं यहाँ पे, एम्प्लॉय डेटा डॉट सी एस पी। ओके, तो आप यहाँ पे देखोगे ऑटोमेटिकली फाइल साइज कंज्यूम हो गया, टोटल सही है, ठीक है। आप यहाँ फाइल किसी फाइल के अंदर भी डाल सकते हो। अभी मैं डायरेक्ट फाइल स्टोर के अंदर इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे इसको इंपोर्ट करेंगे सक्सेसफुली तो यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, कैटलॉग में आके ब्राउज डेटा ब्रिक एफएस से हम लोगों ने अपलोड किया, और सिंपल सीएसवी फाइल है, ठीक है। इस फाइल में सिंपल मैंने डेटा बना रखा है, एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, कंट्री है, डिपार्टमेंट आईडी है, ठीक है, जो हम लोगों ने पहले भी इसको यूज किया था, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आप देखोगे तो कॉपी, पाथ, मूव, रीनेम एंड डिलीट है। तो हम लोग कॉपी पाथ में जाएंगे। ये है स्पार्क एपीआई फॉर्मेट, एक फाइल एपीआई फॉर्मेट है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी कर लिया, जहाँ पे हम लोगों ने सीएसवी अपलोड किया है, ठीक है। अभी तक सिंपल है। हम लोगों ने कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर हम लोगों ने कंप्यूटर बनाया, ठीक है, उसको इनेबल किया, ग्रीन सिग्नल रनिंग चल रहा है, ठीक है। उसके बाद कैटालॉग में आके हम लोगों ने उसको इनेबल किया, इनेबल करके हम लोगों ने फाइल स्टोर के अंदर इसको अपलोड किया, ठीक है। और अपलोड करने के बाद कॉपी पास से हम लोगों ने इसका फाइल कॉपी कर लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ से हम लोग कॉपी कर लिए, और वर्क स्पेस के लिए इसको न्यू टैब में हम लोग ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ओपन कर लिया, उसके बाद वर्क स्पेस के अंदर यूजर्स पे क्लिक किया, ठीक है। अब यूजर मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, दिस इज माय यूजर, ओके। और यहाँ पे एक हम लोगों ने नोटबुक क्रिएट किया, ठीक है, नोटबुक बना लिया, ठीक है। इसका नाम रख देते हैं फर्स्ट फर्स्ट हैंड्स ऑन विथ डेटा डेटा ऑब्जेक्ट स्पार्क, ओके। तो इसका नाम हम लोगों ने डाल दिया, ठीक है। अभी ये कनेक्ट नहीं है, जो हम लोगों ने बनाया है ये क्लस्टर कनेक्ट नहीं है। तो कोई भी परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले क्लस्टर को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कनेक्टिंग है, ठीक है। तो ये बेसिकली कनेक्टेड हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली नोटबुक पाइथन के अंदर आप इसको डायरेक्ट कोड यहाँ पे रन कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने सबसे पहले ये फाइल पाथ कॉपी किया था, इसको भी रख लेते हैं। और क्या करते हैं, डेटा फ्रेम में हम लोग क्या करते हैं, एस पी स्पार्क डॉट रीड डॉट फॉर्मेट, ठीक है। फॉर्मेट आ गया। तो फॉर्मेट क्या है, सीएसवी है। हेडर ऑप्शन हम लोगों ने ट्रू कर दिया है, और लोड में क्या किया, सिंपल ये फाइल पाथ जो है, ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं। तो ये सिंपल फाइल पाथ है। फाइल स्टोर के अंदर सी एस वी डॉट एम्प्लॉय डेटा डॉट सी एस वी, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ पे रन करते हैं, ठीक है।
तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग, यहाँ पे लिखा हो शिफ्ट और इंटरसेप्ट डायरेक्ट उसको रन कर सकते हो। ठीक है, स्पार्क जो रन हो गया। ठीक है, स्पार्क जो रन हो गया, यहाँ पे आप देखोगे तो एम्प्लॉय आईडी स्ट्रिंग में है, नेम है, कंट्री है और डिपार्टमेंट आईडी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ कर देते हैं डिस्प्ले डिस्प्ले डेटा। ठीक है, अब डिस्प्ले डेटा के लिए हम लोग नया कोड बेस ले लेते हैं और सिंपल हम लोगों ने डेटा फ्रेम बनाया था उसको सिंपल डिस्प्ले कर देंगे। ठीक है, डेटा फ्रेम को हम लोग सिंपल डिस्प्ले कर देंगे। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली देख पा रहे हो कि जिस टेबल में डेटा था हम लोगों ने कर दिया 0.6 सेकेंड के अंदर डेटा डिस्प्ले हो गया, एम्प्लॉय आईडी, नेम, कंट्री, डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे। ठीक है, तो एक सिंपल ले लेते हैं वर्क फ्लो। ठीक है, वर्क फ्लो नहीं, तो अभी हम लोगों ने बेसिकली क्या किया, डिस्प्ले डेटा किया, जो भी डेटा है उसको हम लोगों ने डिस्प्ले किया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, ये क्लस्टर अपना है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी डीबी नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 2-3 ऑप्शन होते हैं। ठीक है, अब ये डेटा को हम लोग एसक्यूएल क्वेरी से फेच करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लोर एसक्यूएल। ठीक है, एसक्यूएल डेटा। ठीक है, तो हम लोगों ने हेडिंग दे दिया। ठीक है, कमेंट पे यहाँ पे ऑप्शन है, बाय डिफॉल्ट पाइथन में है, आप इसको एसक्यूएल क्वेरी कर सकते हो। ठीक है, अब एसक्यूएल क्वेरी हम लोग करते हैं, तो हम लोग कोई टेबल नहीं बनाए हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो है सीएसवी में डेटा है। ठीक है, इसको हम लोग एक टेबल में सेव करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, डेटा फ्रेम डॉट राइट, WRIT राइट। ठीक है, डॉट सेव एज ए टेबल। ठीक है, और इसका नाम नाम हम लोग दे देते हैं EMPLO एम्प्लॉय डेटा। ठीक है, एम्प्लॉयज डेटा। ठीक है, और इसको हम लोग रन कर देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि स्पार्क जॉब रन हो गया। ठीक है, स्पार्क जॉब रन हो जाने के बाद ये बेसिकली इसके अंदर 2-3 जो भी इंटरनली जॉब्स रन होते हैं वो जॉब फाइनली ये रन हो गया। ठीक है, सिनेप्टर्स बनाया और ये फाइनली ये बन गया। ठीक है, तो हम इसको रिलोड करते हैं और देखते हैं कि टेबल बना कि नहीं बना। ठीक है, डेटा ब्रिक की जो अमित है उसके अंदर डिफॉल्ट्स के अंदर एम्प्लॉय टेबल ये बन के आ गया। ठीक है, इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, ओवरव्यू है। ठीक है, इसमें टाइप्स क्या क्या है। ठीक है, आप वेट कमेंट कर सकते हो। ठीक है, सिंपल डेटा जो भी है वो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो CSV से हम लोगों ने सिंपल डेटा बनाया। ठीक है, अब एक चीज़ और कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्ले DF, अभी के लिए डिस्प्ले DF करते हैं। ठीक है, रन किया तो आप देख पा रहे हो ये टेबुलर फॉर्म है। ठीक है, आप इसको विजुअलाइजेशन प्रोवाइड कराता है, जो सिंपल वे पे आप डेटा विजुअलाइजेशन कर सकते हो। ठीक है, बार चार्ट के लिए कॉलम सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, और वाई कॉलम में हम लोग उसका नेम डाल देते हैं। ठीक है, और ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो इसका एक्स एक्सिस है। ठीक है, वाई है जो हम लोगों ने सेलेक्ट किया। ठीक है, यहाँ पे कलर भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसका चेंज करना है, इसका जो भी आपका चेंज करना है, इसका रेट का आपको कोई पिंक करना है तो आप यहाँ पे हो गया। ठीक है, जनरल में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप डिपार्टमेंट ग्रुप बाय हम लोगों ने कर दिया। ठीक है, इसको के लिए सेव कर देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे कि डेटा का विजुअलाइजेशन भी हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने उसका सेव किया विजुअलाइजेशन। ठीक है, अब इसको आप एडिट भी कर सकते हो, यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो, जो भी फॉर्मेट में डाउनलोड करना है आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप CSV फॉर्मेट में भी डाउनलोड करना है, डाउनलोड हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे विजुअलाइजेशन और देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका कर देते हैं पाई चार्ट। ठीक है, पाई चार्ट के लिए एक्स कॉलम में हम लोग डिपार्टमेंट आई डाल देते हैं। ठीक है, और वाई कॉलम में हम लोग नेम डाल देते हैं। ठीक है, और ग्रुप बाय नेम कर देते हैं। ठीक है,
तो इस टाइप के यहाँ पे सबके अलग अलग चार्ट आ गए। ठीक, ग्रुप बाय हम लोग डिपार्टमेंट आईडी कर देते हैं एक बार, कंट्री डिपार्टमेंट आईडी। तो ये आप देख सकते हो 10 डिपार्टमेंट जिसका है उसके उसमें कितने वैल्यू है। ठीक है, आप यहाँ पे एरिया के अकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है, डिपार्टमेंट आईडी नेम का काउंट, डिपार्टमेंट आईडी अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देख पा रहे हो। ठीक है, तो अलग अलग विजुअलाइजेशन के थ्रू आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, हिस्ट्रिकल है। ठीक है, यहाँ पे आप कॉलम सेलेक्ट कर सकते हो, नेम। ठीक है, एक्स कॉलम है, वाई कॉलम है। ठीक है, बार चार्ट है जो हम लोगों ने अभी देखा। ठीक है, तो इसको हम लोग अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग क्या करते हैं, टेबल हम लोग का क्रिएट हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे टेक्स्ट लेते हैं, इसका लेते हैं परफॉर्म सम एसक्यूएल क्वेरी विथ सेम डेटा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार डिस्प्ले कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे पाइथन है तो हम लोग को यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा एसक्यूएल के लिए एसक्यूएल। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, यहाँ से हम नाम कॉपी कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से टेबल का नाम कॉपी कर लेंगे, एम्प्लॉय डेटा। ठीक है, और डायरेक्टली इसको रन करते हैं। ठीक है, तो CSV से रन हो गया, सेम डेटा दिया। आप यहाँ से भी उसका विजुअलाइजेशन चेक कर सकते हो। ठीक है, आपको जो भी विजुअलाइजेशन बनाना है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल चार्ट चाहिए। ठीक है, डिपार्टमेंट आईडी के अकॉर्डिंग, और दूसरा क्या कॉलम आप कंट्री ले सकते हो। ठीक है, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी, तो उसके हिसाब से ये बना के दे दिया हॉरिजॉन्टली। पहले हम लोगों ने वर्टिकली देखा था, अभी हम लोगों ने हॉरिजॉन्टली देखा। ठीक है, नया कोड। ठीक है, एसक्यूएल का हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, अब कुछ और परफॉर्म करते हैं। ठीक है, हम लोग करते हैं सेलेक्ट ओनली नेम फ्रॉम क्रिएटेड क्रिएटेड टेबल। ठीक है, तो हम लोग कोड में क्या लिखते हैं, सेलेक्ट नेम एज फुल नेम फ्रॉम एम्प्लॉय डेटा। ठीक है, तो आपको यहाँ से परफॉर्म होकर आ जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि डेटा के साथ हम लोग कैसे चीज़ों को चेक कर रहे हैं। ठीक है, विजुअलाइजेशन फॉर्म में डेटा हम लोग एक्टिवेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लोग इसको गो थ्रू कर सकते हो अपना डेटा के थ्रू आप चेक करके। ठीक है, तो हम लोग कुछ और चेक करते हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने एक CSV के साथ चेक किया। ठीक है, एक काम हम लोग करते हैं, मल्टीपल CSV कैसे यूज करता है वो हम लोग बेसिकली चेक करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक नया नोटबुक बना लेते हैं। ठीक है, और इसका नाम रख देते हैं सेकंड हैंड्स ऑन विथ मल्टीपल फाइल्स। ठीक है, हम लोगों ने नाम रख लिया। अब सबसे पहले क्लस्टर को कनेक्ट करना पड़ेगा, कनेक्ट कर देते हैं। कभी कभी टाइम लेता है कनेक्ट होने में। ठीक है, चेक कर लेते हैं, कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले एक बना लेते हैं। ठीक है, प्ले विथ मल्टीपल फाइल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्लोरर में आके, ठीक है, हम लोग फाइल के अंदर आके और हम लोग अपलोड करते हैं किसके अंदर, स्लैश डेटा के अंदर फाइल को हम लोग अपलोड करते हैं। तो मैंने 3 बना रखा है CSV, तीनों को हम लोग इंपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे डेटाबेस तीनों सेट सक्सेसफुली है। ठीक है, तो फाइल स्टोर डेटा के अंदर ये आ रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ देख पा रहे हो 3 ये अपलोड हो गया है। ठीक है, कहाँ अपलोड हुआ है, इसके अंदर। ठीक है,
यहाँ से आप कॉपी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कॉपी मैंने यहाँ पे कर लिया। अब सेलेक्ट में क्या होता है, यहाँ पे, ठीक है, अब डेटा फ्रेम इक्वल टू स्पार्क डॉट रीड डॉट लोड, ठीक है, ठीक है, डेटा हो गया स्टार डॉट सी एस बी, अपना फाइल सी एस बी है, ठीक है। एक बार देखते हैं एग्जीक्यूट, ठीक है। एक बार कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है, इसको एक बार डिलीट करते हैं, ठीक है। ओके, एक्सेप्ट एंड डन, ओके। कोड्स, लास्ट में कोड्स हम लोगों ने क्या है, पाथ फाइल डेटा डॉट सी एस बी में क्या है इसमें, ओके। यहाँ पे फॉर्मेट हम लोगों ने दिया, ठीक है। चेक करते हैं क्या इलीगल, लाइन नंबर 1, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे रख देते हैं, फाइल डेटा, ओके, इशू था, ठीक है। तो ये फाइनली हो गया डेटा। अब हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्ले डेटा, ओके। तो हम लोग के डिस्प्ले डेटा के लिए क्या करते थे, सिंपल डिस्प्ले और हम लोग डेटा फाइल, ठीक है। तो यहाँ पे ये हेडर C1 C2 समथिंग हो गया कि हम लोगों ने हेडर नहीं दिया था, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, सिंपल, ठीक है, जो भी डेटा फैल रहा है उसको फिर से चेक करते हैं, स्पार्क डॉट रीड डॉट लोड, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, फाइल वही है, फॉर्मेट है, इस पर हेडर ट्रू कर देते हैं, ठीक है। तो ये आप देखोगे तो ये डेटा डिस्प्ले करके देगा, ठीक है। डिस्प्ले डेटा हम लोग कर लेते हैं, डिस्प्ले डीएफ, ठीक है। तो आप देख पाओगे, तो ये डेटा फाइनली कंबाइन करके आपको एक जगह डेटा मिल गया। तो तीनों फाइल से डेटा आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे इसका विजुअलाइजेशन क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो विजुअलाइजेशन के लिए हम लोग हॉरिजॉन्टल ले लेते हैं और नेम, और सेकेंड हम लोग ले लेते हैं कॉलम डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। इसको हॉरिजॉन्टल भी ले सकते हैं, ठीक है। और इसका कलर को आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। हम लोग रेड ले लेते, रेड अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो आपका डेटा यहाँ पे विजुअलाइजेशन फॉर्म में शो हो रहा है ना। तो ये डेटा आपको फाइनली यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। अलग अलग आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग करते हैं, इस डेटा को सिंपल टेबल में सेव करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, उससे पहले इसके लिए टेबल क्रिएट करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, डेटा फ्रेम डॉट राइट डॉट सेव एज ए टेबल, ठीक है। और टेबल का नाम दे देंगे ऑल एम्प्लॉय डेटा, ठीक है। इसको रन करते हैं तो ये फाइनली टेबल में सेव हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कि सेव हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। इसको रिप्लेस करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये फाइनली डेटा बन के आ गया, जहाँ पे आप सैंपल डेटा भी देख सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो मल्टीपल CSV में था वहाँ पे एक जगह हो गया, ठीक है। और आपका यहाँ पे शो हो गया टेबल में, ठीक है। अब लोग नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे SQL में हम लोग करेंगे सेलेक्ट
स्टार फ्रॉम ऑल एम्प्लॉय डेटा। ठीक है, तो एसक्यूएल से भी चेक करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो एसक्यूएल से भी सेम डेटा। ठीक है, सेम विजुअलाइजेशन के लिए आप क्रिएट कर सकते हैं। इस बार प्रेजेंटिव करते हैं एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, और दूसरे कॉलम में हम लोग नेम ले लेते हैं। ठीक है, काउंट इसका डिस्टिंक्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे नेम और यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, और तो यहाँ पे आप ऐसा क्या पहले कर सकते हो चेंज, और आप देखोगे तो यहाँ पे आपका विजुअलाइजेशन फॉर्म में डेटा फाइनली आपका विजुअलाइजेशन डेटा मिल गया। ठीक है, तो आपने क्या किया, मल्टीपल CSV फॉर्मेट का डेटा को आपने, ठीक है, तो आपका बिग डेटा से अभी तो स्मॉल डेटा सेट हम लोगों ने डाला है। ठीक है, तो सिंपल एक बार फिर से हम लोग कुछ और चेक करते हैं। ठीक है, सिंपल अभी डिस्प्ले। ठीक है, DF करते हैं। ठीक है, तो ये डेटा चेक करते हैं, ये अपना डेटा है। ठीक है, अब एक बार हम लोग डिस्प्ले इसके स्कीमा चेक करते हैं। तो कैसे करेंगे, प्रिंट स्कीमा। ठीक है, तो स्कीमा प्रिंट करते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे एम्प्लॉय लिस्टिंग ट्रू है ना, सब कुछ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना एम्प्लॉय आईडी क्या है, नेम क्या है, कंट्री क्या है, उसके हिसाब से। ठीक है, आपको यहाँ पे आपको डेटा का डेटा टाइप आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, हम लोग कुछ अब कुछ फंक्शंस फिल्टर या एग्रीगेट, ये सब कुछ चेक करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए पाइथन के कुछ इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम पाई स्पार्क। ठीक है, डॉट एसक्यूएल डॉट टाइप। ठीक है, इंपोर्ट स्टार। ठीक है, और एक हम लोग कर लेते हैं, क्यों कर रहे हैं वो आगे पता चलेगा, पाई स्पार्क डॉट फंक्शन। ठीक है, इंपोर्ट हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, इसको रन कर देते हैं। तो अब नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग, ठीक है, तो आगे आपको आइडिया लगेगा। आगे कुछ और देखते हैं हम लोगों ने क्या किया, इंपोर्ट किया। ठीक है, तो एक बार क्या कर देते हैं, डिस्प्ले अपना डेटा डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, तो ये डेटा फाइनली ये सेव होके आ गया। ठीक है, तो बिग डेटा सेट के साथ हम लोग इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ हम लोग और चेक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं, एनालाइज करते हैं। ठीक है, डेटा को एनालाइज, तो बेसिकली हम लोग करते हैं फिल्टर। ठीक है, अब फिल्टर के लिए हम लोग डिस्प्ले इसमें फिल्टर करेंगे। ठीक है, ये बेसिकली टेक्स्ट के लिए है, और यहाँ पे ये पाइथन कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए करता है। ठीक है, तो हम लोग अब फिल्टर करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, जो डेटा है। ठीक है, ओके, तो अब आपको सेलेक्ट करना है जिसका डिपार्टमेंट आईडी सिर्फ 10 हो। ठीक है, डिपार्टमेंट आईडी सिर्फ 10 है। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे इसको, हम लोग को सिलेक्ट करना है जिसका डिपार्टमेंट आईडी 10 हो, वो डेटा सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो अब हम लोग को फिल्टर लगाना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं,
कि फिल्टर करना है तो हम लोग क्या करेंगे, डेटा इजकल टू df, ठीक है। हम लोग दो कोई कॉलम ले लेते हैं, पहला नेम, ठीक है, और दूसरा हम लोग ले लेते हैं डिपार्टमेंट, डिपार्ट आईडी, ठीक है। और हम लोग कर लेते हैं प्रिंट, प्रिंट कर लेते हैं डेटा डॉट काउंट, CO काउंट, ठीक है। एग्जीक्यूट करते हैं कि ये काउंट हमें बता देगा, ठीक है। ये स्ट्रिंग है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, इसका स्ट्रिंग के लिए ले लेते हैं इम्प्लॉय। अच्छा, उसके लिए हम इंटीजर में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग कभी नेक्स्ट किसी वीडियो में उसका डिटेल को देखेंगे कि हम लोग कैसे उसको इंटीजर में चेंज करते हैं और फिर उसका डेटा को हम लोग आगे चेक करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के एक परफॉर्म आप अलग अलग परफॉर्म कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप अपना डमी डेटा बना के उसको चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसको अलग अलग एक्टिविटी के अकॉर्डिंग विजुअलाइजेशन में क्या है नहीं है आप डिटेल चेक कर सकते हो, ठीक है। कुछ और चेक करते हैं एक बार, कुछ और देखते हैं, ठीक है। हम लोग देखते हैं कुछ सेलेक्ट क्वेरी लगा सकते हैं इसमें क्या, तो हम लोग लगा लेते हैं, ठीक है, डेटा इक्वल टू df डॉट सेलेक्ट, ठीक है। सेलेक्ट में हम लोग क्या क्या सेलेक्ट कर लेते हैं, एम्प्लॉय आईडी एंड डिपार्टमेंट आईडी दो सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। और ग्रुप बाय कर देते हैं, ग्रुप बाय कर देते हैं डिपार्टमेंट आईडी, और काउंट काउंट कर सकते हैं, ठीक है। और डिस्प्ले डेटा, ठीक है। रन करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्ले डेटा काउंट आ गया, ठीक है। उस टाइप का भी ये कर सकते हो, ठीक है। डेटा 1 इक्वल टू df डॉट सेलेक्ट सेलेक्ट, ठीक है। यहाँ पे आ गया, यहाँ पे एक और नाम कर देते हैं नेम, ठीक है। ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी सम देखते हैं, सम काम नहीं करेगा, ठीक है। और ट्राई करके देखते हैं सम इक्वल टू डिपार्टमेंट आईडी सम, एक बार देखते हैं, डिस्प्ले डेटा 1 सम काम नहीं करेगा क्योंकि इंटीजर वैल्यू है, यहाँ पे एरर आएगा, नहीं काम कर दिया, ठीक है। 30 40 50, ठीक है। तो ऐसे करके आप इसके फंक्शन और जितने भी है आप एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। या तो डेटा फ्रेम के अकॉर्डिंग या तो आप एसक्यूएल के अकॉर्डिंग आप एक्सप्लोर करते जाना, आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगा। आगे इस सीरीज में हम लोग और भी वीडियो बनाएंगे। पार्ट 1 हम लोगों ने बनाया बेसिक, पार्ट 2 हम लोगों ने क्या किया, सिंगल फाइल और मल्टी फाइल कैसे हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। केसेस का इसके अंदर हम लोग चेक करते रहते हैं, डेटा फ्रेम विजुअलाइजेशन बनाते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। आप जब आपका काम ना हो, ठीक है, तो आप कंप्यूट के अंदर जाके, ठीक है, आप आपका एक सेकंड कंप्यूट ही है, ठीक है। कंप्यूट में जाके ओके रिलोड करते हैं एक बार, ठीक है। ये अपना अभी स्टेटस है, ठीक है। हम इसको अभी टर्मिनेट कर देते हैं, ठीक है। अभी आज के वीडियो में इतना ही। कुछ क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।